हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो चैप्टर रहता है सरमन एट बनारस। इसको आज हम फुल एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, जो आपके पेपर के लिए काफी आसान कर देगा आपको इस चैप्टर को लिखने के लिए और समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें दिखा है सरमन, तो सरमन का मीनिंग क्या होता है? ये एक रिलीजियस स्पीच होती है। जब भी हम कोई रिलीजियस स्पीच देते हैं, धार्मिक कुछ बातें बताते हैं, तो उसे सरमन कहा जाता है। ठीक है। और एट बनारस का मतलब है, यानी जब बनारस के किनारे पर यानी बनारस शहर में ये स्पीच दी गई होगी, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया सरमन एट बनारस। ठीक है। तो जो ये स्पीच दी वो किसने दी? ये दी गौतम बुद्ध ने। जैसा कि आप सभी को पता है, यह एक प्रिंस थे और इन्हें हम प्यार से क्या कहते थे, मतलब इनका एक दूसरा नाम भी था जिसे सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता था। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 583 बीसी से लेकर और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 483 बीसी तक। ठीक है। तो जब ये भाई बड़े हो गए थे, यानी जब ये 12 साल के हुए, तो इन्हें हिंदू स्क्रिप्चुअल की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से बाहर भेज दिया जाता है। जब ये बाहर जाते हैं और हिंदू स्क्रिप्चर की पढ़ाई करते हैं, तो वहां से ये 4 साल बाद वापस आते हैं अपने घर पे। और 4 साल बाद आने के बाद ये 16 साल के हो गए थे जब, क्योंकि इन्हें 4 साल की पढ़ाई करी थी। तो जब ये 4 साल बाद आते हैं तो इनका एक विवाह सुंदर कन्या से कर दिया जाता है और उसके कुछ समय बाद ही इनको एक बेटा हो जाता है। तो ये जब ये 25 साल तक होते हैं, जो सरमन होते हैं, सॉरी सरमन नहीं, जो गौतम बुद्ध होते हैं, ये 25 साल तक के होते हैं जब ये अपनी एक पूरी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं, यानी अपने परिवार के साथ काफी सुख से जी रहे होते हैं। और जब तक इनके परिवार ने इन्हें कोई भी प्रॉब्लम जो समाज में होती है और कुछ भी दुख दर्द पीड़ा, इनके बारे में सबसे दूर रखा हुआ था गौतम जी को। इन्हें कुछ नहीं बताया था कि भाई ये होता क्या है, ये कैसी चीजें होती है, इनको सबसे परे करा हुआ था, मतलब बिल्कुल हटाया हुआ था। उन्हें ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम होती क्या है। तो एक दिन जैसी जब गौतम बुद्ध शिकार करने के लिए निकले, जब वो 25 साल के हो गए थे, तो वो शिकार करने निकले अपने घर से। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकले, तो उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेस यानी जो एक शव यात्रा हो रही होती है उसे देखा। उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क यानी भिखारी को देखा। तो उन्होंने देखा ये सब इतने दुखी क्यों हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि इनका कोई आंसर है, ये दुखी क्यों है। तो उस आंसर को जानने के लिए इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, इन्होंने अपने घर से जाने की सोचा। तो ये 7 साल तक जंगलों में इधर उधर पूरे में भटकते रहे और उस चीज का आंसर खोजने के लिए इन्होंने काफी तैयारी की, सोचा क्या करा जाए। तो ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो जब ये पेड़ के नीचे बैठ गए तो उसे बुद्धि ट्री कहा जाता है, यानी मीनिंग ऑफ, यानी उस ट्री का मतलब क्या हो जाता है, ट्री ऑफ विजडम के नाम से उस पेड़ को अब जाना जाता है। ठीक है। तो जब इन्होंने, इसमें आपके दिखा नहीं है थी, 49 पेड़ के नीचे, 49 दिन के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। तो आपकी बुक में नहीं दिया गया है कि 49 डेज के लिए बैठे थे, पर अगर आप गूगल करते हो कि वो कितने दिन उन्होंने ये करा, तपस्या करी, तो 49 दिन वो आपको अप्रोक्स दिखाता है गूगल। ठीक है। तो जब उन्होंने इस चीज को जो ज्ञान प्राप्त है, यानी स्क्रिप्चुअल का जो पूरा रिलीजन का और ये सारी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो उन्हें इन चीज का मतलब पता लगा कि दुख होता क्यों है। और ये इन्होंने क्या काम करा, और जो सबसे पहली स्पीच दी इन्होंने, जो रिलीजियस स्पीच, यानी इनका कहना था कि अगर ज्ञान को जितना बांटा जाएगा वो उतना ही फैलेगा, दूसरों तक जाएगा। तो इन्होंने जो सबसे पहली स्पीच दी वो बनारस में दी थी। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा है सरमन एट बनारस, है ना, क्योंकि जो बनारस का क्षेत्र होता है वो चारों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है, इसलिए तो फिर जब ये सारी चीजें, तो इन बुद्ध को किस नाम से और जाने लगा, तो लोग बाग इन्हें कहते थे बुद्धा द अवेकेंड या बुद्धा द एनलाइटमेंट, यानी एनलाइटमेंट यानी जो रोशनी की तरफ ले जाता है लोगों को, यानी अपने ज्ञान से लोगों को रोशनी की तरफ ले जाता है, इसलिए इन्हें ये कहा जाने लगा। तो ऐसी फिर जब कुछ समय बाद ये एक कहानी और शुरू होती है इसमें, जो एक लेडी होती है इसमें जिसका नाम होता है किसा गौतमी। ये एक औरत होती है जो काफी दुखी होती है, क्योंकि इसका जो लड़का होता है वो, उसकी डेथ हो गई होती है। तो ये लोगों के पास जाती है, डॉक्टर के पास जाती है और सबसे कहती है, वैद्य वगैरह इनके पास जा कहती है कि मुझे एक ऐसी दवाई दे दो, मुझे कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं अपने इस बच्चे को जिंदा कर सकूं। तो एक जो आदमी होता है वो उसे कहता है कि मैं हेल्प तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको एक व्यक्ति जरूर है उनके पास आपको भेज सकता हूँ, शायद वो आपकी मदद कर दे। तो
तो वो कहती है हाँ हाँ बताओ। तो वो नाम लेते हैं किसका, गौतम बुद्ध का। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाती हैं भाई, वो कहती हैं कि ये आप मेरे इस बच्चे को जिंदा कर दो। वो कहता है हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आपको वो माननी पड़ेगी पहले। तो वो कहती है हाँ बताओ कैसी शर्त है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है आप मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड के सीड ला के दे दो, यानी जिसे हम कहते हैं तिल कहते हैं, सरसों कहते हैं, एक मुट्ठी वो ला के दे दो, पर उस घर से लेके आने हैं जहां पर आज तक किसी की डेथ ना हुई हो, चाहे कोई बेटा, कोई माँ, कोई पति, किसी का भाई, कोई भी ना मरा हुआ हो, वहां से आपको ये मुझे लाके देने हैं तो मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूँ। तो वो जो लेडी होती है, जो किस्सा गौतमी होती है, वो जाती हैं और सबसे मदद मांगती हैं कि भाई मुझे दे दो, मुझे ये दे दो। तो भाई दो चार लोग तो एग्री हो जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं ले जाओ, पर वहां पे शर्त क्या थी कि किसी के घर में कोई डेथ नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा कोई उसे मिला ही नहीं। तो जब वो थक जाती है बिल्कुल, तो वो रात को एक स्ट्रीट के किनारे जाके बिल्कुल बैठ जाती है और शाम ढलते ढलते देख रही होती है कि जो लोगों के घर की जो लाइट है, तो लाइट नहीं उस समय पे, तो वो डिबिया होती हैं, जो लैंप होते हैं वो जल रहे होते हैं, वो भी धीरे 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 कर करके बुझ रहे होते हैं, यानी धीरे धीरे करके पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। तो वो समझ जाती है, तो फिर वो दोबारा से वहां पे जाती है, तो वो कहती है हाँ मैं समझ गई हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो वो जहाँ यहाँ पर एक जो लेसन दिया देते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो प्राणी हमारे, यानी कोई व्यक्ति आया है, कोई बूढ़ा आया है, जो भी मनुष्य जीवन है जिसने जन्म लिया है, वो उसका अंत निश्चित है, यानी वो उसे मरना ही है एक दिन, चाहे वो अब किसी का पिता हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, तो जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तो उसमें एक चीज और कहते हैं वो कि जैसे जैसे पेड़ पर कोई आम लग जाता है, यानी पेड़ पर कोई भी फल लग जाता है, जब वो पक जाता है तो उसे गिरने की जरूरत नहीं होती, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही टूट कर गिर जाता है। वैसे ही जो भी आदमी या इंसान होता है, जब तक उसका समय है वो जब तक ही जिंदा रहता है, और जब तक फिर जब उसका समय आता है तो उसे जाना ही पड़ता है। तो वो एक और कहते हैं फिर उसमें, जब वो कहते हैं कि अगर हम जिंदगी में कोई ऐसी चीज होती है, मतलब जैसे कोई भी यंग हो या एडल्ट हो, यानी कोई जवान हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बुद्धिमान हो, या कोई क्या कहते हैं पागल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको क्या करना है, इस सच्चाई को मानना ही पड़ता है कि एक दिन आया है तो एक दिन उसे जाना ही पड़ेगा। ये चीज होती है। और वो कहता है अगर हमें और क्योंकि इस दुख से बाहर निकलना है, तो हमें ये जो तीन चार चीजें, इन्हें जरूर से अपने मन को याद रखना पड़ेगा। हमें शोक, शिकायत और दुख के जो तीर होता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना होगा। मतलब जो हम शोक करते हैं, हम शोक मनाते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, किसी के जाने पर दुख जताते हैं, तो हमें इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम दुखी होकर कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितना रो लें वो इंसान वापस नहीं आएगा, कितना ही दुख मना लें या कितना ही चीखें चिल्लाएं वो वापस नहीं आ सकता। पर हम अगर ये तीन चीजों को अपने मन से निकाल दें तो हमारे जो पीस ऑफ माइंड होता है हमें उसकी प्राप्ति हो सकती है, यानी मन की शांति हमें मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें एक कहा है कि जैसे एक मिट्टी का बर्तन होता है, चाहे वो कोई लुटिया हो, कोई मटका हो, समय आने पर उसे भी टूटना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे इंसान का जो जीवन है वो भी ये हमें एक लेसन यही दे के जाते हैं कि जो आया है वो भी उसे जाना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है हमारे जीवन की। तो इसी तरीके से आपका जो चैप्टर है सरमन एट बनारस, यही यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।